ఆలయాలు ధర్మ పరిరక్షణ కోసం విహెచ్పి కార్యాచరణను రూపొందించింది. జనవరి 5న విజయవాడలో హైందవ శంఖారావం పేరుతో తొలి సమావేశాన్ని నిర్వహించబోతోంది. ఏపీలో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆలయాల పరిరక్షణకు సరైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారంటున్న విహెచ్పి నేత మిలింద్ పరాండేతో మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈరోజు ఢిల్లీలో విహెచ్పి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది. అయితే ముఖ్యంగా ఇక్కడ టెంపుల్స్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రధానంగా అజెండాతోటి ఈ ప్రెస్ మీట్ నడిచింది. ఇక్కడ మనతో మాట్లాడడానికి విహెచ్పి మహానేత, వశిష్ఠ నేత అండ్ మిలింద్ పాండేజీ ఇక్కడ ఉన్నారు. అయితే ఎందుకు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు, దీని వెనకాల రీజన్ ఏంటి కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. नमस्कार जी, जो विजयवाड़ा में आपने जनवरी 5 को आपने कुछ कार्यक्रम करी, मतलब पर्पस क्या है सर, इसका एजेंडा क्या है? अभी विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूर्ण देश भर में एक अखिल भारतीय जागरण अभियान लिया जा रहा है और विषय है कि हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। और इसके लिए पूर्ण देश भर में अभी हम प्रयास कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 5 जनवरी को एक विशाल कार्यक्रम इस निमित्त रखा गया है और ये अखिल भारतीय कार्यक्रम का, जागरण कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम है, उद्घाटन कार्यक्रम है। तो अभी पूर्ण आंध्र प्रदेश के 13,000 से अधिक पंचायतों में हमारे कार्यकर्ता अभी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। और लाखों लोगों ने रजिस्टर किया है कि इस कार्यक्रम में हम उपस्थित रहेंगे। तो 5 जनवरी कार्यक्रम इस विषय के लिए एक बहुत बड़ा जागरण का कार्यक्रम होगा। और हमने आंध्र प्रदेश में इसलिए करने का निश्चय किया कि अभी के आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले 3-4 महीनों में जो वक्तव्य दिए, जो काम किया है, वो कुछ अनुकूल बातें उन्होंने कही है और इसलिए हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर बातचीत करना अच्छा रहेगा। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से मिलने का समय मिला तो हम श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी को मिलकर आए। हमने इस कानून का प्रारूप भी विचारार्थ उनके सामने रखा है और साथ साथ में हमने अभी जो अन्य दल है जो सत्ता में चंद्रबाबू जी के साथ में है, तो माननीय उप मुख्यमंत्री पवन जी से भी अभी तो उनसे भी मिलेंगे। अन्य भी दल जो सत्ता में बैठे हैं, भाजपा वगैरह, इनसे भी हम मिलेंगे। और पूर्ण देश में अलग अलग राज्यों में हम राज्य सरकार और वहाँ के राजनीतिक दलों से भी मिल रहे हैं। तो पूर्ण देश भर में ये विषय उठाना, उसका पहला कार्यक्रम यह आंध्र प्रदेश में होने जा रहा है। सर, क्यों आंध्र प्रदेश को क्यों चुना सर? और अलग राज्य भी है, अलग अलग स्टेट्स भी है, मतलब स्पेशली आंध्र प्रदेश को क्यों सिलेक्ट किया? मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश में पिछले 3-4 महीनों में कुछ अनुकूल निर्णय लिए। जैसे अभी देवस्थानम, वहाँ के तिरुपति ने घोषित किया कि हम नॉन हिंदूज को नहीं रखेंगे वगैरह वगैरह। फिर पुजारियों के मानधन के बारे में कुछ घोषणा हुई, अन्य भी विषय कुछ घोषित हुए। तो जो घोषणाएं, जो वक्तव्य मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों ने दिए हैं तो वो फेवरेबल लगे हमको। तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ पर ये जागरण का काम करना बहुत अच्छी बात रहेगी। तो अनुकूल वातावरण हमको लगा, सरकार का भी मानसिकता अनुकूल लगा हिंदू के लिए, इसके लिए हमने ये तय किया है। सर, जो कार्यक्रम का जो 5 तारीख को, मतलब टाइमिंग क्या है सर? कितने लोग इसमें मतलब शामिल होगा? जो भी है, आप लोग ने अभी बताया ग्राम पंचायत में जो भी वॉलंटियर जाके इसका पूरा रजिस्ट्रेशन किया, सब कुछ है, मतलब कितने लोग उसमें उपस्थित होगा? 5 जनवरी को मॉर्निंग 11 o'clock टू आफ्टरनून 3 o'clock ऐसा यह बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। एयरपोर्ट के निकट यह कार्यक्रम होगा। हैंदव शंखारावम, ये इसका नाम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में अनेक साधु संत आएंगे और पूर्ण ये जो 13,000 पंचायतों में हम गए हैं तो 2 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम में रहने चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो उनकी सारी व्यवस्था वहाँ पर समाज के ही सहयोग से होगी। इसमें टोटल एजेंडा क्या है सर? टोटल जो भी है आपने बताया सर, जो भी है टेम्पल सेव करना है, मतलब जो भी है गवर्नमेंट का, मतलब एजेंडा क्या है सर? एजेंडा यह है कि समाज का जागृति करना, अवेयरनेस प्रोग्राम। दिस इज अ कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन
हिंदू समाज जब भी कानून बनेगा, जब भी स्थिति बनेगी, व्हेनेवर कि हिंदू समाज को मंदिर संभालने हैं, तो उसका स्वरूप क्या रहेगा? हिंदू समाज को उसके लिए रेडी होना पड़ेगा. इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यही मुख्य एजेंडा है कि समाज को इस विषय के बारे में बताना. साधु संत बताएंगे, समाज के बड़े लोग बताएंगे, समाज का मन तैयार करेंगे. ये एजेंडा है. जो टेम्पल सेव करने के लिए आपने कुछ मतलब जो भी है कमिटी कुछ कैसे मतलब जो भी है प्रॉपर प्रोग्रामिंग जो भी प्रणाली का कैसे होगा सर? हमने यह सुझाव दिया है कि मुख्यमंत्री, अपोजिशन लीडर, मुख्य न्यायाधीश, सिस्टम तय हो सकती है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे 3-4 लोगों ने एकत्र आकर पहली कमेटी बनाना. वो कमेटी इंडिपेंडेंट होगी, वो गवर्नमेंट की कमेटी नहीं है. वो इंडिपेंडेंस, उसमें समाज के प्रमुख संप्रदायों के साधु, रिटायर्ड जुडिशरी के न्यायाधीश, हाईकोर्ट लेवल के, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, बाद में समाज के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अन्य वर्गों के लोग, मंदिर, आगम शास्त्र इसको जानने वाले लोग, फाइनेंशियल और फिर मैनेजमेंट जानने वाले लोग, ऐसा चुनकर ये समिति बनेगी. तो पहली समिति बनाने में मुख्यमंत्री, अपोजिशन लीडर, मुख्य न्यायाधीश वगैरह वगैरह इनकी कोई भूमिका रहेगी. देन दिस कमिटी विल बी इंडिपेंडेंट. इट इज नॉट अ गवर्नमेंट कमिटी. फिर वो अपॉइंट करेंगे ऐसी ही जिला स्तर की कमेटी, ये राज्य स्तर की स्टेट लेवल कमेटी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को फॉर्म करेगी इसी तरीके से. और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ईच टेम्पल की कमेटी स्थापन करेगी. बट ईच टेम्पल विल बी ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंट रहेगा. वो ऐसा नहीं है कि सरकार का देवस्थानम बोर्ड हजारों मंदिर को संभाल रहा था, अभी प्राइवेट संभालेगा, ऐसा नहीं है. एवरी टेम्पल विल बी इंडिपेंडेंट. ये परिषद जो राज्य स्तर की, इट इज ओनली अ फैसिलिटेशन यूनिट, है ना, एंड गाइडिंग यूनिट. इट इज नॉट द कंट्रोलिंग यूनिट, सो टू स्पीक. तो सेकंड थिंग की पार्टिसिपेशन सभी समाज के वर्गों का, ये हम चाह रहे. तो जाति, बिरादरी सभी का इसमें योगदान हो, एक्सपर्ट्स का भी योगदान हो, ये इसमें रहेगा. तीसरी बात है कि समाज के सेवा के काम, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह, ये मंदिर के माध्यम से होने चाहिए. और हिंदू धर्म का प्रचार होना चाहिए, ये मंदिर के माध्यम से होना चाहिए. चौथी बात, नो गवर्नमेंट यानी पॉलिटिकल पर्सन इसमें नहीं रहेगा कोई भी. एक आदमी आ गया तो उसके रिश्तेदार नहीं रहेंगे, ओनली वन पर्सन. तो ऐसा कुछ बातें हैं इसमें. और ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल दिस थिंग. फिर नॉन हिंदूज को मंदिर की व्यवस्था में नहीं रखना. लैंड नहीं, दुकान नहीं, एम्प्लॉय नहीं, नॉन हिंदूज नहीं रखना. प्रैक्टिसिंग हिंदूज, श्रद्धावान हिंदू ही इसमें रहेंगे इसकी व्यवस्था में. ऐसी बातें इसमें रहेगी. सर ये टोटल सिस्टम आपने जो बताया, मतलब जो स्टेट से लेके ग्राउंड तक आपने जो सिस्टम बताया, ये कब से मतलब शुरू होगा, मतलब प्लानिंग कब से बनेगा सर? ये तो सरकार को तय करना है, क्योंकि कानून लाना पड़ेगा उनको. इसीलिए हमने ये एक प्रारूप, ये कानून है, सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग है, सेम नहीं. अभी तो हम पहले स्टेट के, जो स्टेट से बातचीत चल रही है, तो मेड टू टेलर्ड टू ऑर्डर ऐसा किया है, यानी एक तरीके से राज्य के अनुसार कानून बनाया है. बिकॉज टर्मिनोलॉजी, लैंग्वेज और कानून का प्रकार थोड़ा थोड़ा अलग है हर राज्य में. सो स्पेसिफिक हमने कानून उसमें बनाया है. अभी आंध्र प्रदेश के लिए, वैसा कर्नाटक के लिए भी बनाया है, वैसा पूरे देश के लिए एक जनरल कानून भी बनाया है. तो जहां जहां चर्चा होगी उस राज्य के अनुसार हम बना के देंगे विचार करने के लिए. देन देयर लॉ डिपार्टमेंट कैन थिंक अबाउट इट टू यूज दैट बेस. ये टोटल प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओह डेफिनेटली. तो ये तो विचार करना, विचार बनाना, मन बनाना, पॉलिटिकल पार्टीज का, सरकारों का, समाज का, इट इज अ भगीरथ प्रयत्न.
सर, ये टोटल प्रोसेस आपने बताया, जो चंद्रबाबू जी से आपने कुछ डिस्कस, मतलब जाके उधर डिस्कस किया, मतलब उधर का जो भी है रिस्पांस कैसे है सर, मतलब जो भी है? मुझे लगता है कि वो विचार करेंगे, ऐसा लगता है। ओके इट इज अ बिग स्टेप, ऐसा उनको लग रहा है। ओके और चंद्रबाबू नायडू जी है, पवन कल्याण जी है, सबने इस बात में बातचीत की ही है पहले। ओके और भाजपा भी सत्ता में है, उनके भी लोगों ने बातें की है। तो सभी लोग अनुकूल बातें कर रहे हैं। ओके कानून आने के बाद में सारा विषय पूर्ण होगा। देखेंगे अभी आगे क्या होता है, व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। वी आर होपफुल। ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. జనవరి 5వ తేదీన విజయవాడలో చాలా లక్షల మంది కూడా ఇక్కడికి చేరుకుంటున్నారు. ఖచ్చితంగా మాదొక ప్రపోజల్, గవర్నమెంట్ దీనికి పాజిటివ్గానే స్పందిస్తుంది. దీనిని అంటే రాజ్యాంగంలో ఏదైతే యాక్ట్ ఉందో దాన్ని మార్పు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తామో, ఖచ్చితంగా ప్రతి స్టేట్లో కూడా దీన్ని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తాము. ఇది మాదొక భగీరథ ప్రయత్నం అంటూ కూడా తెలియజేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ ధర్మాతో దిస్ ఇస్ కళా, ప్రైమ్ 9.